असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शांति 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 शांति। अपने अंदर और अपने बाहर पूर्ण शांति का अनुभव करें। इस समय मानो सारी सृष्टि थम सी गई है। एक स्थिति में स्थित हो गई है और सारी सृष्टि में पूर्ण शांति है। पूर्ण शांति का अनुभव करें। शांति का आनंद लें। शांति में ही जीवन का आधार है।
शांति में ही शक्ति है। पूर्ण शांति ही पूर्ण परमात्मा है। पूर्ण शांति का अनुभव ही अपने स्वरूप चेतन आत्मा का अनुभव है। जब हम अंतर की शांति में स्थित होते हैं तब हम परमात्मा के संपर्क में आ जाते हैं। हमारे और परमात्मा के बीच में किसी प्रकार का कोई अड़चन नहीं रहता। पूर्ण शांति इस क्षण आपके अंतर में बसी हुई है। अपने अंतर में पूर्ण शांति का अनुभव करते हुए परम आत्मा के साथ एकीकार होने का अनुभव भी करें। आपको और परमात्मा को अलग करने वाला ही जब नहीं रहेगा तब हमारा परमात्मा के साथ में पूर्ण योग हो जाएगा। जिस प्रकार एक बूंद सागर में मिलकर स्वयं सागर हो जाती है, उसी प्रकार हमारी व्यक्तिगत आत्मा परम आत्मा में मिलकर उसमें लीन होकर स्वयं परम आत्म स्वरूप हो जाती है। आत्मा और परमात्मा को अलग अलग करने वाली एक ही चीज है, वह है विचार, मन के विचार। जब मन निर्विचार हो जाता है, मन अपना अस्तित्व छोड़ देता है, तब आत्मा और परमात्मा दोनों परस्पर मिलकर एक हो जाते हैं और आत्मा ही परमात्मा हो जाती है। इस क्षण अंतर और बाहर में पूर्ण शांति का अनुभव करते हुए अपने परमात्मा स्वरूप का अनुभव करें। सारी सृष्टि में व्याप्त परमात्मा में लीन होकर परमात्मा होने का आनंद लें। हमारे और परमात्मा के बीच में दूरी बनाने वाली कोई ऐसी चीज अब नहीं जिसके कारणवश हम अपने ही परमात्मा स्वरूप से अलग हो जाएं। हम विशाल सागर ही बने रहना चाहते हैं,
फिर से जल की बूंद नहीं बनना चाहते हैं। इसलिए इस पूर्ण शांति का अनुभव करते हुए अपने और परमात्मा के एकीकार भाव का अनुभव करें। अपने विशाल स्वरूप को अनुभव करते हुए, जिसका कोई अंत नहीं, जिसमें सारी सृष्टि समाई हुई है, उस विशालता का अनुभव करें। उस विशालता के अनुभव में शरीर को भी अड़चन न आने दें। शरीर मन इंद्रियों से परे अपने विशाल चेतन स्वरूप में स्थित रहते हुए अपनी ही विशालता के अंतर्गत सारी सृष्टि का अनुभव करें। अपने ही अंतर से उत्पन्न स्थूल सृष्टि का अनुभव करें। जो कुछ अनुभव में आता है, जो इंद्रियों के अनुभव में आता है, वह सारी की सारी सृष्टि मुझी से उत्पन्न हुई और मुझी में स्थित है, इस प्रकार अनुभव करें। और जहां कुछ दिखाई नहीं देता, जो अदृश्य है, वहां पर भी सूक्ष्म रूप से मेरी ही चेतना व्याप्त है। इस प्रकार अपने स्वरूप को सारे विश्व में फैला हुआ, जहां कुछ है और जहां कुछ नहीं, जहां दृश्य का अनुभव होता है और जो अदृश्य है, वह सब मेरी ही सृष्टि, मैं ही मैं हूं। दृश्य भी मैं और अदृश्य भी मैं। मुझी से पंच तत्वों की उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई, फिर उसी आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से अग्नि की उत्पत्ति, अग्नि से जल की उत्पत्ति और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति। फिर इन पंच तत्वों के समागम से स्थूल सृष्टि की उत्पत्ति हुई। मुझी से पंच तत्व उत्पन्न होने के कारण उन पंच तत्वों से मिली जुली बनी हुई सृष्टि भी मुझी से उत्पन्न हुई मानी जाती है। अपने विशाल चेतन स्वरूप में सारी सृष्टि को व्याप्त देखें। अपनी चेतना का इतना विस्तार कर दें
कि उसका अंत ही नजर न आए, उसका अंत है ही नहीं, क्योंकि वह तो अनंत है। इतना एक्सपेंशन कर दीजिए अपनी चेतना का, अपनी कॉन्शियसनेस का, कि उसमें सारी सृष्टि समाई हुई अनुभव में आए। जो कुछ आपके अनुभव में आता है, कोई दृश्य, कोई विचार अथवा वायु आपके शरीर को छूता है, उसे भी अपने स्वरूप से उत्पन्न हुआ एक तत्व मानते हुए आपकी ही चीज, आप स्वयं उसका अनुभव कर रहे हैं। आप ही से उत्पन्न वायु, आप ही से उत्पन्न स्थूल शरीर, एक दूसरे को अनुभव कर रहे हैं। जो वायु आपके शरीर के आसपास चारों ओर आपके शरीर को छू रहा है, वही वायु नासिकाओं के द्वारा शरीर के अंदर भी जा रहा है। बाहर की वायु को शरीर के अंदर जाता हुआ अनुभव भी करें। नासिकाओं के अग्रभाग को छूता हुआ बाहर की वायु शरीर के अंदर जाती हुई उसका अनुभव करें। नासिकाओं के अंदर से जाती हुई वायु नासिकाओं के ऊपर की ओर जाती हुई पुनः नासिकाओं से बाहर निकलती हुई। सारी सृष्टि में फैली हुई वायु, दूर दूर तक फैली हुई वायु, आकाश को छूती हुई वायु वहां से तेज गति से आपकी ओर आती हुई नासिकाओं के अंदर जा रही है। आकाश से तेज गति से आपकी ओर आती हुई वायु, शुद्ध वायु, अपने में शुद्ध प्राण शक्ति को लेकर आती हुई वायु, अपने साथ परमात्मा की चेतना को लेकर आती हुई वायु, सारी सृष्टि से प्राण और चेतना को समेटकर अपने अंदर स्थित करके आपकी ओर तेज गति से आती हुई आप ही के नासिकाओं के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। शरीर के अंदर प्रवेश करते ही इसी वायु में से प्राण और चेतना अलग अलग होकर सारे शरीर में फैल जाते हैं। आकाश से शुद्ध प्राण और चेतन शक्ति को अपने साथ लेकर तेज गति से आती हुई वायु आप ही के नासिकाओं के द्वारा अंदर जाकर
प्राण और चेतन शक्ति को छोड़ देती है और प्राण और चेतन शक्ति सारे शरीर में फैल जाते हैं। इस प्रणाली का, इस रहस्य का अनुभव करें, इस प्रोसेस का अनुभव करें। नासिकाओं से शुद्ध वायु को अपने अंदर जाता हुआ महसूस करें और उसी वायु के साथ, जिसे हम श्वास भी कहते हैं, शुद्ध प्राण और चेतन शक्ति शरीर के अंदर जाती हुई अंदर जाकर सारे शरीर में फैल जाती हुई सारे शरीर में फैलकर शरीर को शुद्ध करती हुई, मन इंद्रियां बुद्धि को भी शुद्ध करती हुई अशुद्धि को बाहर जाती हुई सांसें अपने साथ बाहर लेकर जाती है और बाहर ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में उसे स्वाहा कर देती है। अंदर से बाहर गई हुई अशुद्धि ब्रह्मांड में जाने के पश्चात ब्रह्मांडीय शक्तियों के द्वारा वे भी शुद्ध हो जाती है और पुनः शुद्ध प्राण चेतन शक्ति श्वासों के द्वारा शरीर के अंदर जाती हुई अनुभव करें। जो श्वास आपके नासिकाओं से अंदर जा रही है वह अब नासिकाओं से ऊपर जाती हुई आपके कपाल को छू रही है, सिर के बीच के भाग को छू रही है। अंदर जाती हुई सांस नासिकाओं के द्वारा अंदर जाती हुई सांस सीधे सिर के ऊपर के हिस्से में जाकर सिर के बीच के हिस्से को छूकर वापस बाहर जा रही है। धीमी गति से सांस को लेते हुए धीरे धीरे सांस को अंदर खींचते हुए उसे सिर के बीच के भाग तक ले जाएं। एकदम धीरे धीरे सांस को, सूक्ष्म सांस को खींचते हुए जिसमें प्राण और चेतन शक्ति भी भरी हुई है, उसे सिर के बीच के भाग में ले जाकर फिर वहीं से नासिकाओं के द्वारा बाहर निकाल दें। हर श्वास को अंदर जाकर सिर के बीच के हिस्से में जाता हुआ अनुभव करें और वहीं से बाहर निकलता हुआ अनुभव करें। अंदर जाती हुई सांसों को नासिका के द्वारा जाकर
सिर के ऊपर की ओर ले जाएं और सिर के मध्य भाग में उसे टकराते हुए फिर से बाहर निकलने दें। जैसे जैसे श्वास सिर की ओर जाती है, अनुभव करें कि वो श्वास सिर के मध्य भाग में जाकर कपाल से टकरा रही है। अंदर जाती हुई श्वास ऊपर की ओर जाती हुई सिर के मध्य भाग से टकराती हुई, मानो वहां पर कोई द्वार है और उसे खोलने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे हम किसी दरवाजे को खुलवाने के लिए थपथपाते हैं, उसी प्रकार अपनी सांसों को ऊपर की ओर जाता हुआ सिर के मध्य भाग में जाकर थपथपाता हुआ टकराते हुए अनुभव करें। और कभी कभी श्वास को अंदर खींचकर थोड़ी देर के लिए उसे रोककर अंदर गई हुई सांस को बार बार सिर के मध्य भाग में टकराने का प्रयास करें। थोड़ी सी सांस अंदर खींचकर हल्के से थोड़ी देर के लिए उसे रोकते हुए सिर के बीच में ले जाकर वहां पर उसे सिर के मध्य भाग में टकराने का प्रयास करें, थपथपाने का प्रयास करें। Feel throbbing sensation in the middle of your head. सिर के बीच के भाग में एक स्पंदन का अनुभव करें। प्राण के वहां टकराव के कारण सिर के बीच के भाग में स्पंदन का अनुभव करें, थ्रॉम्बिंग सेंसेशन का अनुभव करें। बार बार अंदर जाती हुई सांस सिर के बीच में जाकर वहां पर टकराने के कारण स्पंदन की अनुभूति जो हो रही है उसका अनुभव करें। इस बार बार प्राण के टकराने से अनुभव करें कि वहां पर एक द्वार खुल रहा है। अंदर जाती हुई सांस को, हर अंदर जाती हुई सांस को सिर के बीच में ले जाते हुए वहां पर टकराव करते हुए अनुभव करें कि वहां पर एक द्वार खुल रहा है। और जैसे जैसे द्वार खुल रहा है वहां पर भयंकर प्रकाश नजर आ रहा है, चकाचौंध करने वाला दिव्य प्रकाश। जैसे दिन के समय हम खुली आंखों से सूर्य की ओर देखते हैं, उस प्रकार का प्रकाश सिर के बीच के भाग में जैसे जैसे द्वार खुलता जा रहा है वैसे वैसे वहां पर प्रकाश तेज होता जा रहा है। सिर के बीच के भाग में
प्रकाश की किरण हजारों सूर्य से भी तेज प्रकाश की किरण और यह प्रकाश की किरण धीरे धीरे आप देखें, यह एक कमल के दल के फूल की आकार का होता जा रहा है। सिर के बीच के भाग में दिव्य प्रकाश कमल की फूल के आकार का होता जा रहा है। बीच में एक कली है और धीरे धीरे उसके चारों ओर कमल की पंखुड़ियां खुलकर कमल की पंखुड़ियों को खुलता हुआ देखें। प्रकाश स्वरूप दिव्य कमल का फूल सिर के बीच के भाग में और उसमें से हजारों पंखुड़ियां खुलती हुई पूर्ण रूप से खुले हुए खिले हुए कमल के दर्शन करें। हजारों पंखुड़ियों वाला कमल का फूल सिर के बीचों बीच भाग में नीचे की ओर बड़ी बड़ी पंखुड़ियां, फिर उसके ऊपर छोटी छोटी पंखुड़ियां, फिर उसके ऊपर और छोटी पंखुड़ियां, इस प्रकार हजारों पंखुड़ियों वाला कमल का फूल इसी प्रकार के कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान रहते हैं। अपने सिर के बीच के भाग में दिव्य कमल का फूल सहस्त्रार चक्र पूर्ण रूप से खुला हुआ अब आपके सिर के ऊपर का भाग जो स्थूल भाग था वह नहीं रहा और सिर के ऊपर के भाग में हजारों दल वाला कमल का फूल आकाश की ओर अपना मुख किए हुए वहां पर स्थित है। सारे सिर के ऊपर के भाग में यह कमल का फूल, नीचे की ओर बड़ी बड़ी पंखुड़ियां और उसके ऊपर छोटी छोटी पंखुड़ियां, इस प्रकार हजारों पंखुड़ियों वाला कमल का फूल आकाश की ओर अपना मुख किए हुए और आकाश से दिव्य प्रकाश इस कमल के फूल के बीचों बीच पड़ता हुआ आकाश से दिव्य प्रकाश की किरणें सिर के ऊपर आकाश की ओर मुख किए हुए हजारों दल वाला कमल के फूल के ऊपर
इस दिव्य अनुभव का आनंद लें। सिर के ऊपर के भाग में हजारों पंखुड़ियों वाला कमल का फूल, आकाश से दिव्य प्रकाश की किरणें उस पर गिरती हुई, और इन प्रकाश की किरणों के कमल की पंखुड़ियों पर गिरने के कारण धीरे धीरे यह कमल का फूल घूमने लगा है। सिर के बीचों बीच ऊपर की ओर हजारों पंखुड़ियों वाला कमल का फूल, आकाश से प्रकाश की किरणें उस पर गिरती हुई, और यह कमल का फूल धीरे धीरे गोल गोल घूमने लगा है। इसे घूमता हुआ अनुभव करें। हल्के हल्के से, धीरे धीरे से, अपनी ही एक गति में यह गोल गोल घूम रहा है। सहस्त्रधार चक्र सुदर्शन चक्र की तरह गोल गोल घूमने लगा है। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र यही सहस्त्र चक्र होता है। और जिस प्रकार सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु की उंगली में घूमता है, उसी प्रकार इस सहस्त्र चक्र को घूमता हुआ देखें, जो हजारों पंखुड़ियों के कमल के फूल की तरह है। जैसे जैसे यह घूमता जा रहा है, इसकी पंखुड़ियों से भी प्रकाश की किरणें फूटती जा रही है। जैसे जैसे यह सहस्त्र चक्र हजारों पंखुड़ियों से बना हुआ कमल का फूल, जो सुदर्शन चक्र स्वरूप है, जैसे जैसे घूमता जा रहा है, इसकी पंखुड़ियों से दिव्य प्रकाश की किरणें उत्पन्न होती जा रही है और चारों ओर फैलती जा रही है। सुदर्शन चक्र को घूमता हुआ, और इसमें से चिंगारी रूप प्रकाश की किरणें, दिव्य प्रकाश की किरणें चारों ओर फैलती हुई इसके घूमने की गति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और प्रकाश की किरणें, चिंगारी रूप दिव्य प्रकाश की किरणें सारे विश्व में फैलती जा रही है। सिर के बीच के भाग में सहस्त्रार चक्र, हजारों पंखुड़ियों वाला कमल का फूल, जो सुदर्शन चक्र स्वरूप है, तेज गति से घूमते घूमते हुए अपनी ही पंखुड़ियों से चिंगारी रूप दिव्य प्रकाश की किरणें सारी सृष्टि में फैलाता जा रहा है। देखें, सारी सृष्टि में
आपके ही सुदर्शन चक्र से उत्पन्न हुई प्रकाश की किरणों से सारी सृष्टि प्रकाशित हो चुकी है। सारी सृष्टि में प्रकाश ही प्रकाश, और सृष्टि के बीचों बीच सिर के बीच के भाग में सुदर्शन चक्र घूमता हुआ, और इसी सुदर्शन चक्र के बीचों बीच ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी अपनी मुद्रा में बैठे हुए हैं। यहीं से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, यहीं से सृष्टि का संचालन होता है, और यहीं पर सृष्टि लीन हो जाती है। अपने ही नारायण स्वरूप के दर्शन करते हुए एक दिव्य अनुभूति का आनंद लें। सिर के बीचों बीच सुदर्शन चक्र की गति अब धीरे धीरे धीमी होती जा रही है। धीरे धीरे सुदर्शन चक्र, सहस्त्रार चक्र, जो हजारों पंखुड़ियों वाला कमल का फूल है, उसकी गति धीरे धीरे कम होती जा रही है। कम होते होते देखिए कि वह थम सी गई है। और जो पंखुड़ियां खुली हुई है, वे पंखुड़ियां वापस बंद होती जा रही है। हजारों पंखुड़ियों वाला कमल का फूल धीरे धीरे एक एक पंखुड़ी बंद होती जा रही है। एक के ऊपर दूसरी पंखुड़ी, दूसरी के ऊपर तीसरी पंखुड़ी, एक एक पेटल इस फूल का बंद होता जा रहा है, और अब बंद होकर एक कली के समान हो गया है। दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हजारों पंखुड़ियों से सुसज्जित सारी पंखुड़ियां बंद होने पर एक कली के समान यहीं पर हमारी सारी शक्तियां विद्यमान रहती है। हमारी सारी की सारी रचनात्मक शक्तियां, क्रिएटिव पावर्स यहीं पर विद्यमान रहती है। यही वह स्थान है जहां से हमें मृत्यु के उपरांत मुक्ति प्राप्त होती है। इस स्थान पर ध्यान करने से जीवित रहते हुए सारी कठिनाइयों से हम परे चले जाते हैं, और मृत्यु उपरांत अपने ही परम धाम में स्थित हो जाते हैं।
अनुभव करें आपके सिर में अब कोई कमल का फूल नहीं, सारा का सारा सिर शून्य स्वरूप हो चुका है। एक खाली पानी के घड़े की तरह आपका सिर भी खाली हो चुका है, वहां पर कुछ नहीं है। गर्दन से ऊपर अपने सिर में देखें कि एक खाली घड़े की तरह वहां पर खालीपन है, पूर्ण रूप से शून्य है, परंतु वहां पर अंधकार नहीं, प्रकाश है। सारे सिर में कहीं भी कोई ठोस चीज नहीं है, सिर्फ सूक्ष्म प्रकाश ही प्रकाश है, शून्य है, दिव्य प्रकाश है। आपका कपाल दिव्य प्रकाश, दिव्य चेतन स्वरूप प्रकाश से भरा हुआ शून्य स्थिति में है। सूक्ष्म प्रकाश के अलावा वहां और कुछ नहीं। आपके जीवन का मूल रहस्य कपाल के अंदर इस दिव्य प्रकाश में ही है। यही हमारा जीवन है, यही हमारी चेतना है। यही हमारी आत्मा है। यही परमात्मा है। यहीं पर बाकी सारे लोक हैं। ब्रह्मलोक भी यही है। इसके अलावा और कहीं कोई लोक नहीं। आपके जीवन का उद्देश्य इसी ब्रह्मलोक में अपने आप को लीन करना है। अपने ही कपाल में इस रहस्यमय दिव्य प्रकाश में अपने आप को लीन करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी ही सांसों पर ले आएं। सिर में हल्केपन का अनुभव करते हुए
वहाँ के रिक्त स्थान का अनुभव करते हुए, वहाँ की शून्यता का अनुभव करते हुए अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। और अगर सिर भारी हो चुका है तो उस भारीपन को धीरे धीरे अनुभव करें कि वह नीचे की ओर लहर रूप से फैलता हुआ, बाकी शरीर में भी फैलता हुआ, शरीर से बाहर भी फैलता हुआ सिर को हल्का कर रहा है। सिर के भारीपन को हल्का करने के लिए उस भारीपन को अनुभव करें कि वह धीरे धीरे नीचे की ओर लहरों की तरह गिरते हुआ बाहर की ओर फैलता हुआ सिर में हल्कापन ला रहा है। सांसों का अनुभव करते हुए सारे शरीर का अनुभव करें, अपने ही शरीर का अनुभव करें। इस प्रकार शरीर का अनुभव करें मानो कि शरीर के ऊपर सिर है ही नहीं। सिर में इतना हल्कापन अनुभव करें कि मानो वहां पर कुछ है ही नहीं, और सारे शरीर का अनुभव करते हुए अपने आसपास के वातावरण को भी अनुभव करें। Come back to your body consciousness. Feel your body. Feel the surroundings. दो चार बार धीमी और गहरी सांस लें। किसी भी प्रकार का कोई तनाव अगर शरीर में या सिर में है, उसे सांसों के द्वारा शरीर के बाहर निकाल दें। धीमी और गहरी सांस लेकर धीमी और गहरी सांस को बाहर निकालते हुए सिर के तथा शरीर के तनाव को अपने ही शरीर के बाहर निकाल दें। यही एक दिव्य यात्रा है। इसी यात्रा को असत से सत की यात्रा कहा गया है। इसी यात्रा को अंधकार से प्रकाश की यात्रा कहा गया है। इसी यात्रा को मृत्यु से अमर तत्व की यात्रा कहा गया है। एक सुख का अनुभव करते हुए दिव्य यात्रा को करने का आनंद लेते हुए
अपने इस अंतर सुख को, अंतर आनंद को एक बार भाव के साथ प्रकट करने का प्रयास करें। मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शून्य हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, हाथों को पांवों को खोल दें, तनाव मुक्त हो जाएं। दोनों हथेलियों को आपस में मसल कर अपनी आंखों पर लगा लें। अपनी ही हथेलियों की गर्माहट को आंखों की पुतलियों पर अनुभव करें। हल्के से आंखों की पुतलियों को मसलते हुए आंखें खुलती है तो खोलने का प्रयास करें। आंखें खोलने के समय नीचे की ओर देखते हुए आंखें खोलें और एकदम से आंखें न खोलें। पलकों को झपकते हुए आंखें खोलें। धीरे धीरे पहले नीचे की ओर देखकर पलकें झपकते हुए आंखें खोलें। आंखें नहीं खुलती है तो कुछ पल इसी प्रकार आंखें बंद रखे बैठे रहें। अपने इस ध्यान के अनुभव को याद करते हुए, अपनी यात्रा को याद करते हुए, हृदय में प्रसन्नता का भाव लाते हुए आनंदित रहते हुए हर्षोल्लास का अनुभव कीजिए। सारी सृष्टि के लिए प्रेम का भाव भी उत्पन्न रखिए, क्योंकि सृष्टि में आपसे अलावा, आपसे अलग और कोई नहीं। आपका ही स्वरूप, आपके माता पिता, पत्नी पति, बच्चे, रिश्तेदार, मित्र, दुश्मन आदि के रूप में इसी सृष्टि में स्थित हैं। आप अपने से ही व्यवहार अच्छा या बुरा स्वयं करते हैं। इसलिए किसी के भी प्रति मन में कोई राग द्वेष नहीं, सभी से प्रेम ही प्रेम।
सही मायने में इसे कपालभाति कहते हैं। योग शास्त्र में कपालभाति से अधिक या ऊपर की कोई अवस्था नहीं होती। मुक्ति का द्वार, मोक्ष का द्वार जिस किसी ने भी अनुभव किया होगा आज के इस ध्यान में, वही है, उससे हटकर, उससे अलग और कुछ नहीं। इस ध्यान को जो प्रतिदिन बार बार करता जाएगा, जागृत अवस्था में भी इसी भाव को उत्पन्न करता जाएगा, वह परमात्मा स्वरूप हो जाता है। सिर में झंझनाहट हो रही है, कोई हल्कापन, भारीपन, किसी के भारी हो गया। ज्यादातर लोगों का सिर भारी हो गया होगा, आपका नहीं हुआ? नथिंग। वेरी गुड। भारीपन इसलिए हुआ है कि ज्यादातर लोग इस अनुभव के लिए तैयार नहीं थे। थोड़ी सी जबरदस्ती मैंने की है, लेकिन आपको बचा के भी रखा है साथ ही साथ। ऊपर नहीं पहुंचते, बट कपाल फट जाता। कई योगी लोग इसको करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं और कर नहीं पाते हैं, तैयार नहीं है, कपाल तैयार नहीं है, परंतु वो हटपने से करने की कोशिश करते हैं तो कपाल फट जाता है, पागल हो जाते हैं, मर जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। बहुत You become one. Good. Excellent. एक हो गए आप उसी समय। वेरी गुड। नींद की आवश्यकता ही नहीं है ना वहां पर। नींद तो टेंशन होता है तो जरूरत पड़ती है। इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर खुल गया
अच्छा अच्छा कहा। सर से हाँ, ऐसा मतलब खुला है, बस आवाज अभी हो रही है चेतना का और प्राण वायु। मैं भारतीय हूँ, मैं इंडिया हूँ, मैं इंडियन हूँ, जो रेस्ट्रिक्शन बना के रखा था, सही कहा, मैं जीव हूँ, मैं ये हूँ, वही रेस्ट्रिक्शन है। और हमारे बाहर पाकिस्तानी है जिससे झगड़ा कर रहे हैं हर समय। वो बॉर्डर खुल गया, आज वाघा बॉर्डर पे पहुंच गया आप। ख्याल आया कि ऐसा कौन से किस गति से गए पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। अलग नहीं रहा, उसका स्थान खत्म हो गया, स्थान की जगह ही नहीं रही, वो सिर्फ वही रह गया, वही बच गया वो। बहुत अच्छा है। समझने की कोशिश भी मत कीजिए, इनको सिर्फ अनुभव करने की ही चीजें हैं, ये समझने की नहीं है। एंड डोंट ट्राई टू प्रोब ऑल्सो, ये प्रोब करने की चीजें भी नहीं है, जस्ट एंजॉय। और न ही उस समय जब आपको मैं जो कह रहा हूं उससे अगर अलग भी अनुभव होता है तो आपके अनुभव के साथ आप बहते जाइए, मेरे कहने के अनुसार फिर उसको हटा करके वापस लाइए भी मत, कभी कोशिश भी मत कीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए। पहली बार हुआ ना ये, वेरी गुड। और कोई कुछ इस बारे में कोई कहना चाहता है, पूछना चाहता है, कोई प्रॉब्लम? ओपन्ड, वेरी गुड। मैंने कहा ना, आप कई लोग उस अनुभव के लिए तैयार नहीं थे। इस अनुभव को करने में हजारों सालों की साधना, हजारों वर्षों की, हजारों जन्मों की साधना लगती है। घर गृहस्थी छोड़ करके पूर्ण वैराग्य जंगलों में जाकर गुफाओं में करने पर, कड़ी से कड़ी साधना करने पर जो अनुभव होता है, आपको बहुत सहज बैठे बैठे यहाँ करवा दिया। तो आप तैयार नहीं थे, फिर भी करवाने की कोशिश की गई थी। तो तैयार नहीं होने के कारण, कोशिश जो की गई उसके कारण थोड़ा सा दर्द या सिर में भारीपन होता है। ये अपने आप वापस कम हो जाएगा। कईयों के तो बहुत ज़्यादा भी पेन हो सकता है, कईयों के बहुत, मैं जानता हूँ, बहुत ज़्यादा पेन होता है। किसी को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, सहन नहीं हुआ, इस प्रकार से सिर भारी तो कई लोगों का हुआ होगा। अभी भी है क्या ऐसे कुछ सेंसेशन? किसी को यहाँ हो रहा होगा, किसी को यहाँ हो रहा होगा। चलिए, ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा आप लोगों को। आज की ऋषि मुनियों की सभा यहीं समाप्त करते हैं।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम तत्सत।